ओके सो सर, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी मैं कुछ कंसल्ट कर रहा था अपने टीममेट से। तो अभी वो थोड़ा कंफ्यूज है, मतलब वो स्टार्ट तो करना चाहता है बट उसके पास 3 ऑप्शन है अभी। क्या सर आप जैमबोर्ड खोल सकते हैं जिससे आप एक बार मैप कर सके स्ट्रेटली? कि मैं यूज नहीं कर रहा हूँ जैमबोर्ड अभी फिलहाल, मतलब वो राइटिंग पैड नहीं है। पर ठीक है, बताइए बताइए। ओके, एक्चुअली सर उसका 3 ऑप्शन है। लाइक जॉब भी कर रहा है वो, और उसके पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, और वो फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग भी करना चाहता है। ठीक है, अब उसको एक चीज समझ में नहीं आ रही कि वो क्या चीज करे। या तो नेटवर्क मार्केटिंग करे, या फिर जॉब कंटिन्यू करे, और या फिर अपनी जो एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है वो करे। क्योंकि उसने तीनों चीज में ट्राई करके देखा है। उसने गवर्नमेंट का देखा है, गवर्नमेंट आगे फ्यूचर अच्छा है क्योंकि वो बैंक की तैयारी करने का सोच रहा है। तो बैंक का फ्यूचर अच्छा है क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप ज्वाइन करते हो आपको 1 साल करीब करीब लग जाता है ट्राई करने में, और उसका उसको लगता है कि उसका 1 साल बाद निकल जाएगा पेपर। एंड 1 साल बाद अगर उसको पेपर निकल जाए, गवर्नमेंट जॉब हर कोई कहता है सेफ है ना। तो उसका उसके बिहाफ पे एक चीज सोच रहा था कि गवर्नमेंट जॉब अगर उसकी लग गई तो आगे जाके अब उसकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज में काफी सारी चीज एड ऑन हो जाती है। मतलब गवर्नमेंट काफी कुछ देती भी है अपने एम्प्लॉइज को। काफी सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि अगर अपना पेमेंट हो गया, मतलब रहने का घूमने का खर्चा गवर्नमेंट देती है। तो वहां पर वो उसको ऐसा लग रहा है कि वो चीज भी अच्छी है। एंड दूसरी साइड वो जा रहा है कि गवर्नमेंट की अपनी जॉब कर रहा है। अब जॉब में क्या, उसका पैकेज उतना अच्छा नहीं है अभी, बट आगे जाके जब उसका बॉन्ड कंप्लीट होगा कंपनी में, जब वो स्विच करेगा तो उसका काफी आगे चल के फ्यूचर अच्छा बन जाएगा। तो वहां पर भी सोच रहा है कि वहां पर सैलरी उसकी अच्छी होगी, बट उसको कंपनी से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। बट उसके यहाँ पे जाके सैलरी अच्छी हो जाएगी, बट अभी नहीं, 4 साल बाद। एंड यहाँ पे जब वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग में उसको एक चीज पता लग रही है कि अगर वो यहाँ पे काम किया तो स्कोप अच्छा है, बट उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि यार अभी तक तूने कुछ खास नहीं किया, अब क्या करेगा तू। तो वहां पर वो तीनों चीज में अटका हुआ है कि उसको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग भी है, जॉब भी है, और गवर्नमेंट जॉब भी है। तीनों चीज ही अलग है, बिल्कुल तीनों चीज अलग है, कोरिलेट नहीं करती। और तीनों चीज को करने ही बैठे तो भी ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगा अगर तीनों चीज बैठ के करने लगे वो। तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे कि क्या करना चाहिए उसको एग्जैक्टली? देखिए, बेसिकली क्या है कि ये एक सिनेरियो आपने शेयर किया कि 3 ऑप्शन है नाउ। देखिए, ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन हजारों हैं इस टाइम पे। ओके, और लिटरली बताऊं तो जो ये पर्सन है, जो ये प्रोस्पेक्ट आपका जो ये कह रहा है कि मेरे पास 3 ऑप्शन है, मैं क्या करूं। हो सकता है कि कल वो इंस्टाग्राम ओपन करे, कल उनको एक चौथा ऑप्शन दिख जाए, कोई ऐड दिख जाए। परसों कोई और किसी और का वीडियो देख ले तो उनको लगेगा भाई स्टॉक मार्केट में बहुत रुपया है। फिर स्कैम 1992 देखने के बाद फिर अब जोश आ जाता है कि चलो कुछ बिग बुल बनना है टाइप। तो बहुत सारे ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट ये चीज है समझना कि देखिए, गवर्नमेंट जॉब ऑब्वियसली एक होता है कि देखिए सबकी अपना अपनी एक डेफिनेशन है कि मतलब कि गवर्नमेंट जॉब क्या हो रहा है कि एक फैमिली मेंबर्स उसको एक तरीके से पुश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब करो। ओके, जो कि हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द रूट कॉज व्हाई फैमिली मेंबर्स आर सेइंग दिस। बिकॉज उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज है, सिक्योरिटी। इवन जब मैंने भी जॉब करी थी उस टाइम पे मेरी सैलरी स्टार्टिंग में 11,500 रुपये थी, और नोएडा में मैं था। तो नोएडा में मतलब मेरे एक कजिन थे, राजीव भैया, उनका नाम है राजीव, ठीक है। मैं राजीव भैया के घर पे रहता था। तो मेरा कोई खर्चा नहीं होता था क्योंकि 11,500 रुपये, क्योंकि मैं भैया के घर पे रह रहा हूँ, खाना पीना में भी वहीं पर मिल रहा है। बस थोड़ा बहुत मतलब बाइक का खर्चा और थोड़ा बहुत खाने पीने का खर्चा। तो यहाँ पे कोई खर्चा नहीं था ज्यादा, मेरा 11,500 भी लगते थे, बढ़िया है। लेकिन हुआ क्या कि कंपनी ने मुझे बोला कि यार आपको चेन्नई में एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो चेन्नई आपको शिफ्ट करना होगा। और कहीं ना कहीं दोस्त यार हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यार चेन्नई में फिर पीजी में रहेंगे, वहाँ पे घर का मतलब खाने पीने का खर्चा होगा, दुनिया भर के खर्चे होंगे। सो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मैं चेन्नई क्यों जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। लेकिन पापा ने मुझे बोला कि ये मत देखो कि तुम्हारी कितनी सैलरी कितना खर्चा होगा, तुम हमसे ले लेना 5-6 हज़ार रुपये 10,000 रुपये तुम हमसे ले लेना। लेकिन इसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखो, क्योंकि अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा करियर एक अच्छा शेपअप होगा, करियर के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पे कुछ नए लोगों से मिलोगे, पर्सनैलिटी डेवलप होगी, और जो भी बेटर होगा, कुछ नया एक्सप्लोर करोगे बाहर निकल के। चेन्नई जा रहे हो तो पेरेंट्स का माइंडसेट ये होता है कि यू विल लर्न समथिंग, या फिर ये आपके करियर के लिए अच्छा है। सेम वे इस केस में भी क्या हो रहा है कि पेरेंट्स आर थिंकिंग कि ये आपके करियर के लिए अच्छा होगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए खासकर देखिए ये जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना, कि ये जो एज है 20 to 25 या 20 to 30 के बीच की जो एज होती है, इस एज में क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो इनसिक्योर फील करते हैं वो होते हैं पेरेंट्स। करेक्ट।
क्योंकि एक अलग ही साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि पड़ोस वाले का बेटा तो आईआईटी में चला गया या फिर जॉब लग गई बढ़िया। और अभी भी कहीं ना कहीं अभी भी सोसाइटी में यही है कि एक आईटी कंपनी में जॉब लग गई, एक अच्छे ब्रांड में जिसको लोग जानते हैं, ब्रांड जैसे एमआरएफ ब्रांड है, okay? कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड में, एचसीएल ब्रांड है, तो ब्रांड में अगर आपकी जॉब लग गई तो फिर क्या होता है कि पेरेंट्स थोड़ा सा चौड़े होकर बोलते हैं कि भाई इस कंपनी में इनकी जॉब लग गई है, क्योंकि एक फीलिंग आती है कि ये सिक्योर हो गया इसका करियर। लेकिन अगर हम बात करें आज के टाइम में कोई भी ऑनलाइन बिजनेस, इवन अगर आप एक यूट्यूबर भी हो या कोई भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, एज अ फ्रीलांसर, एज अ टूल एक्सपर्ट, एज अ नेटवर्क मार्केटर, एज एफिलिएट मार्केटर, प्रॉब्लम यह है कि ये आज के टाइम का बिजनेस है और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि हम कर क्या रहे हैं। एक डिजिटल मार्केटर भी बड़ा समझा नहीं सकता कि मैं कर क्या रहा हूँ। और अगर आप बोलते हो कि मैं यूट्यूब करता हूँ तो लोग घर वाले बोलेंगे जॉब कर लो, यूट्यूब तो चलता रहेगा। ओके, सो द रूट कॉज इज लैक ऑफ सिक्योरिटी। अगर हम लैक ऑफ सिक्योरिटी को सॉल्व कर पाए तो ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। नाउ गवर्नमेंट जॉब इज सिक्योर जॉब, लेकिन एज अ पर्सन आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब करने के बाद भी यू मे फील सिक्योर, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं एक बोरिंग सी लाइफ हो जाती है, ठीक है। और आपको भी पता है नेटवर्क मार्केटिंग इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, और नेटवर्क मार्केटिंग में खासकर हम बात करें तो वो जो अभी भी उस पर्सन ने, उस प्रोस्पेक्ट ने सोचा 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन नेटवर्क मार्केटिंग भी है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर किसी को समझ में आ जाती है तो उसके दिमाग से नहीं हटने वाली नेटवर्क मार्केटिंग। करेक्ट है सर। ओके, तो दिमाग और आसपास का एनवायरनमेंट कह रहा है कि जॉब करो, सिक्योरिटी की तरफ चलो, लेकिन उसका दिल नेटवर्क मार्केटिंग ही कहता रहेगा। ओके, दिल मांगे मोर। ओके, सो अब क्वेश्चन ये है कि सिचुएशन कैसे संभालें, घर वालों को भी और ये सब चीजें। मैं ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के क्या फायदे हैं और ये सब चीजें, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज घर वालों को सिक्योर फील कराने के लिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। और अभी तो ये जो 20 से 30 साल की जो उम्र होती है जहां पर आपका करियर शेपअप हो रहा है, या फिर ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आगे एक और इनसिक्योरिटी होती है पेरेंट्स को कि शादी कैसे होगी टाइप की चीजें होती हैं, तो जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। बट एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपकी शादी हो गई तो एक बंदा और ऐड हो जाता है ये बोलने के लिए कि डोंट टेक रिस्क। तो वहां पे और ज्यादा टफ होगा आपके लिए इस टाइप का डिसीजन लेना। तो ये जो एक एज है, यू कैन टेक सम रिस्क, और नेटवर्क मार्केटिंग इज वेरी लो रिस्क बिजनेस। ओके, सो नेटवर्क मार्केटिंग को आप सिर्फ एक अर्निंग सोर्स की तरह मत देखो, आप इसको एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरह देखो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू शेप अप एज अ गुड क्वालिटी ह्यूमन बीइंग। ओके, सो आप ग्रो करते हो एज अ पर्सन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में होते हो तो मैं आपको मतलब यही मैं सजेस्ट करूंगा इस केस में। अच्छा, अभी क्या है कि उसके पास जॉब है अभी, करेक्ट, एक आईटी कंपनी में जॉब है, मतलब कुछ है हाथ में। तो मेरा सजेशन है, गवर्नमेंट की जॉब अभी है नहीं, गवर्नमेंट की जॉब के लिए तैयारी करना होगा, 6 महीने या 1 साल लगेगा। तो जो चीज फ्यूचर में शायद होगी उसको भूल जाओ फिलहाल। वी कैन नॉट लिव इन एंटिसिपेशन, क्योंकि कई सारे लोग सिर्फ एक एंटिसिपेशन में ही जी रहे हैं कि जो कि लोगों को बहुत ज्यादा डेट में डाल रहा है कि अरे यार बढ़िया सा टीवी ले लो, आईफोन ले लो, ये ले लो, बिकॉज वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में रुपये आने वाले हैं, फ्यूचर में कुछ होने वाला है, इसलिए दे आर टेकिंग डिसीजन कि मैं जैसे ऑलरेडी मेरे पास रुपया है। सेम वे हम यहाँ पर भी सिर्फ एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी और बाकी सब चीजें भूल जाओ। तो मैं आपको बोलूंगा इस केस में एग्जिस्टिंग जो जॉब है, अगर एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, डोंट क्विट योर जॉब, कंटिन्यू। और कंटिन्यू विद फुल कह सकते हैं कमिटमेंट, फुल कमिटमेंट के साथ। एक होता है कि मैं तो सिर्फ अभी के लिए जॉब कर रहा हूँ और कोई बॉस ने हल्का से चिल्ला दिया, अभी मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक मुसाफिर की तरह आया हूँ, 5-6 महीने बाद मुझे तो छोड़ना ही है। लेकिन नहीं, जब तक आप देखिए, द वे यू डू वन थिंग द सेम वे यू डू एवरीथिंग। करेक्ट। अगर आप अपने जॉब को अच्छे से कर रहे हो तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी अच्छे से करोगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बिल्ड दिस हैबिट ऑफ व्हाट एवर यू आर डूइंग, डू दिस विद फुल एफर्ट, मतलब फुल कमिटमेंट के साथ करो उस काम को, ये सोच के नहीं कि मैं तो बस टेम्परेरी कुछ काम कर रहा हूँ बस। तो नंबर 1, डोंट गो फॉर गवर्नमेंट जॉब राइट नाउ, क्योंकि घर वाले की इनसिक्योरिटी अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी अगर आप ये बोलते हो। घर वाले इनसिक्योर इसलिए फील कर रहे हैं बिकॉज माइट बी दे आर थिंकिंग कि आप इस जॉब को छोड़ के पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाओगे।
और नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ हल्ला गुल्ला हो रहा है, कोई रुपया तो आ नहीं रहा, तो उस केस में कहीं ना कहीं वो फील करते हैं कि दिमाग इसका लग नहीं रहा जॉब में, फिर ये मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में भी पता नहीं क्या होगा आगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो एनफ है उनकी इनसिक्योरिटी को सॉल्व करने के लिए। नंबर 1, डोंट लीव योर जॉब। नंबर 2, नेटवर्क मार्केटिंग पैरेलली करो एंड क्रिएट योर ओन कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज सिक्योर नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, आपकी खुद की डेफिनेशन हो सकती है। एक शादीशुदा आदमी कह सकता है कि अगर 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मतलब कि मेरी फैमिली और सब लोग सिक्योर फील करेंगे, वो भी कंसिस्टेंटली अगर आप कर रहे हो तो सिमिलरली आपकी खुद की डेफिनेशन होनी चाहिए कि जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ में नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी 30-50 हज़ार रुपए अगर आप अर्न कर रहे हो देन नोबडी इज गोइंग टू गो अगेंस्ट यू। तो ये मेरा सजेशन है, जॉब करते रहो और जॉब को अच्छे से करो। जॉब में भी आप अगर अच्छे से काम करते हो ना तो देखिए क्या होता है ना कि हमें भी नहीं पता होता कि किसकी कुंडली में उसके सितारे कितने चमक जाएं आगे आने वाले टाइम में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इवन यू डोंट नो कि आप अभी आपको लग रहा है कि आप जॉब में हो, आपका मैनेजर आपको देख रहा है जॉब में, आपके टीम लीडर्स आपको देख रहे हैं, और एक पर्सन जॉब करता है ये सोच के कि यार मुझे सिर्फ अगले अप्रेजल में अच्छी सैलरी हाइक चाहिए, दैट्स इट, या मुझे अच्छा प्रमोशन चाहिए, दैट्स इट। बट लेट मी टेल यू, आपके कलीग्स भी आपको देखते हैं, और हमें नहीं पता कि आपका कौन सा ऐसा कलीग है जो कि आगे आने वाले टाइम में आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदा लेके आ सकता है। और एक इमेज डेवलप होती है, आपके कलीग्स के अंदर भी एक इमेज डेवलप होती है आपके लिए, दैट यू आर ए सिंसियर पर्सन। ऐसा होता है कि नहीं? इवन स्कूल में कॉलेजेस में भी ऐसा होता है कि हमें पता है यार एक मेरा फ्रेंड है राहिल हुसैन, अब हमें पता है अरे वो निकम्मा आदमी भाई, उसकी बातें में बिल्कुल मत आना, तो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं चल पाएगी। लेकिन अगर उसकी इमेज बनी हुई है कि यार बड़ा सिंसियर बंदा है, अगर ये राहिल कुछ कह रहा है ना भाई इसकी बात सुनो। अगर आप इस तरीके की इमेज अपनी जॉब में भी बनाते हो वेयर पीपल आर ट्रस्टिंग यू एज ए ह्यूमन बीइंग, बिकॉज आप एक सिंसियर पर्सन की तरह काम कर रहे हो, ये एक पर्सनल इमेज, हमको लगता है कि एक इमेज ब्रांडिंग सिर्फ कंटेंट बना के हो रही है। इवन योर बिहेवियर इज योर कंटेंट, बिहेवियर इज योर पर्सनल ब्रांड। वो बिहेवियर ही आपके, इवन आपके घर वाले भी आप पे बिलीव करते हैं कि यार जो भी काम करता है सिंसियरली करता है। सो अगेन थिंग इज द वे यू डू वन थिंग द सेम वे यू डू एवरीथिंग। सो बिल्ड दिस काइंड ऑफ कह सकते हैं पर्सनैलिटी, जहां पर आप जो भी काम करते हो जैसे करते हो, आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग करना भी आपके लिए बड़ा आसान होगा। इस केस में पीपल विल आस्क यू, जब आप किसी पार्टी में जा रहे हो या जो भी नेटवर्क मार्केटिंग एक्टिविटीज को सोशल मीडिया में डाल रहे हो, तो जो लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जिनको पता है कि यार आप अगर तरुण भाई कर रहे हैं तो मतलब कोई काम सही होगा, ये मुझे जरा टेस्टिंग करना नहीं है, मुझे ज्यादा रिसर्च नहीं करना, ऐसा होता है कि नहीं? होता है सर, होता है। आप अपने इवन मेरे भी जब मैं HCL में था तो मेरे एक टीम लीडर थे, उनका नाम था विपिन गुप्ता, और मेरे को ऐसा लगता था कि अगर विपिन बता रहे हैं ना ये करना है, तो मेरे को एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि अगर विपिन बता रहे हैं तो कर लो भाई, मुझे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपने सब रिसर्च कर ली होगी। तो ये इमेज आपके कलीग्स भी आपके लिए बनाते हैं। ओके, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट डीप एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, इवन नेटवर्क मार्केटिंग में भी इवन आपके अपलाइन को पता होता है कि आप कितना आगे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, बिकॉज आपके हाव भाव से आपके घर वाले समझते हैं, आपके हाव भाव से इवन नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी क्रॉस लाइन भी समझ में, उनको भी समझ में आता है कि ये कितना आगे तक जा पाएंगे। एक इवन एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी अगर आप जाते हो ना, तो ये पूरा एस्ट्रोलॉजी भी इसी तरीके से चलती है कि आप द वे आपकी एनर्जी जो फ्लो हो रही है इस टाइम पे, जो आपकी इमोशन या एनर्जी जो फ्लो हो रही है, अगर इसी डायरेक्शन में आप चलते गए तो आज से 5 साल के बाद आप अच्छा होगा आपके साथ या बुरा होगा। ठीक है, आपकी ट्रेजेक्ट्री को लोग सेंस कर सकते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री को पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में कन्वर्ट कब कर पाओगे? व्हेन यू आर अ सिंसियर ह्यूमन बीइंग। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, नंबर 1, इज इट क्लियर? तो सबसे पहले एक सिंसियर ह्यूमन बीइंग हमें बनना है जिस पे लोग ट्रस्ट कर पाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग विल मतलब इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू नेटवर्क मार्केटिंग ऑल्सो। सो नेटवर्क मार्केटिंग मतलब पहले तो जॉब ठीक से करिए, अच्छे से करिए, कमिटमेंट के साथ करिए, और जब आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग भी करो, नेटवर्क मार्केटिंग ही मत करो फिलहाल। ओके। फिर लेकिन एट द सेम टाइम आपका प्लान भी होना चाहिए 6 मंथ्स के अंदर कि आपका ये प्लान है कि चलो मुझे जॉब का एनवायरनमेंट इतना पसंद नहीं है, ठीक है, एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, ठीक है, तो उस केस में मुझे इस एनवायरनमेंट से भी बाहर निकलना है, और आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर, और आप
तो उस केस में आपका एक प्लान क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा गो टू लो इन्फॉर्मेशन डाइट। ओके, लो इन्फॉर्मेशन डाइट, बिकॉज जितना आप इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये एक बहुत ही अजीब सी बात है, हम लोग को लगता है कि हम बहुत ज्यादा चीजें सीख रहे हैं, एक्चुअली हम और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं जितना हम यूट्यूब देख रहे हैं। सो गो इनटू लो इन्फॉर्मेशन डाइट, डोंट कंज्यूम, क्रिएट मोर एंड मोर। और नेटवर्क मार्केटिंग में जिस तरीके से हम लोग कर ही रहे हैं काम को, सो इंपॉर्टेंट थिंग इज जब तक आप जॉब कर रहे हो ना तब तक आप अपने डिजिटल एसेट्स बनाते चले आओ। जैसे आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो यूट्यूब आपको लगता है कि अभी कुछ खास फायदा नहीं हो रहा, बट अगर आप जॉब के साथ साथ कंसिस्टेंटली सिर्फ यूट्यूब पे काम करो और गूगल माई बिजनेस के थ्रू सिर्फ लीड जनरेट, जो कस्टमर को जनरेट करने पे काम करो, आपको लगता है कि चलो ठीक है आज गूगल माई बिजनेस से कुछ हो नहीं रहा, पूरी इंडिया में जहां जहां पे भी लोग बैठे हैं सब सारे लोकेशन ऐड कर दो, 10 जीमेल की आईडी बना दो, 20 आईडी बनाओ, लेकिन यही है, ऐसे करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रिएट एसेट्स। और एक होता है कि जैसे आप हर्षित हैं तो यू आर रियल हर्षित, बट एक होता है एक डिजिटल हर्षित, एक आपका डिजिटल अवतार है जो कि आपके लिए काम कर रहा है। करेक्ट। तो ये जो डिजिटल अवतार है ये पावर है हमारे पास, क्योंकि हमको डिजिटल मार्केटिंग के कुछ स्किल्स थोड़ी बहुत आती हैं। तो जो भी आप एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो यूट्यूब पे और या फिर इंस्टाग्राम पे, जो भी सोशल मीडिया में, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कंटेंट की लाइफ कितनी बड़ी है। जैसे हम कहते हैं जापान में जो बंदा जी रहा है उसकी लाइफ ज्यादा लंबी होती है, इंडिया में लाइफ कम होती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सिमिलरली ऑनलाइन भी यूट्यूब की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है। आज से 4 साल पुराना कंटेंट भी अभी तक चल रहा है मेरे यूट्यूब पे। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगले 6 महीने के लिए, नंबर 1 गो इनटू लो इन्फॉर्मेशन डाइट, पूरे टाइम फोकस करिए जो आपकी जॉब चल रही है। हालांकि जॉब में मैं बोलूंगा नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज मत लो, क्योंकि अब बहुत ज्यादा भी जॉब में भी एक हिडन एक प्रॉब्लम किया है कि अगर आप ज्यादा शाइन करते हो, बहुत ज्यादा अच्छे से काम, अच्छे से इन द सेंस बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, तो योर मैनेजर बिकम्स डिपेंडेंट ऑन यू। ओके, तो बहुत ज्यादा ऐसे नहीं, लेकिन जो भी काम करो सिंसियरली करो। लेकिन नेक्स्ट इज योर फोकस शुड बी टू क्रिएट योर डिजिटल एसेट्स, डिजिटल अवतार अपना बनाते चले हो जो कि आपके लिए बिजनेस क्रिएट करता चले जाए। नाउ एग्जांपल ऑफ डिजिटल एसेट्स आर, नंबर 1 योर कंटेंट ऑन यूट्यूब, योर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। Number 3 is actually your list, जो भी आप एक ईमेल लिस्ट बना रहे हो, जैसे हमारे पास तो प्रॉपर हम लोगों ने फनल बनाए हुए हैं, तो जो भी वो फनल है आप उसको प्रमोट कर रहे हो, आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा किसी टूल में, उस टूल के अंदर जितने भी टैग लगते जा रहे हैं आपके, हर्षित बंसल का आपके टैग लग रहे हैं, एक्चुअली दिस इज योर फ्यूचर में आपके लिए एसेट बनते जा रहे हैं, क्योंकि मनी इज इन द लिस्ट। अगर आपका लिस्ट में लोग हैं, लिटरली एक क्लिक में यू कैन प्रिंट मनी। अगर उन लोगों के लिए जो आपके लिस्ट में, उनके लिए कोई काम की चीज अगर आप उनको दे रहे हो तो, सो योर कंटेंट इज योर डिजिटल अवतार, जो कि आपके लिए हमेशा बिजनेस बिल्ड करते रहेगा। आप इमेजिन करो जब आपकी जॉब चल रही है 9 से 5, अगर आप जॉब में हो, ये 9 से 5 के बीच में रियल हर्षित बंसल एक पर्टिकुलर कंपनी को टाइम दे रहा है, लेकिन जो डिजिटल हर्षित बंसल है काम कर रहा है, क्योंकि वो यूट्यूब काम कर रहा है, डिजिटल अवतार आपके लिए काम कर रहा है। और डिजिटल अवतार फनल में लोगों को लेके आ रहा है, फनल के अंदर लोग ऑटोमेटिकली दे आर गेटिंग नर्चर्ड, ऑटोमेटेड वेबिनार्स चल रहे हैं हमारे, ऑटोमेटेड वेबिनार्स को वो देख रहे हैं, एंड देन शाम को आपने बस उनसे फॉलो किया, हैव यू वॉच्ड द वेबिनार, इफ यू हैव एनी क्वेरीज हैंडल दोस क्वेरीज एंड देन फाइनली क्लोज। और जब आपको लगता है कि मिनिमम, जो हर एक कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है कि कहीं होता है पीवी, कहीं होता है सीसी, सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अचीविंग अ पर्टिकुलर लेवल, क्योंकि अगर आप अपने घर वालों को बोलोगे, जो भी प्रोस्पेक्ट जो हम बात कर रहे हैं, अगर वो अपने घर वालों को बोलेगा कि मैं मैनेजर बन गया हूं, अब मैं जॉब छोड़ दूंगा, तो घर वाले बोलेंगे मैनेजर की डेफिनेशन क्या है, दे डोंट केयर मैनेजर डायमंड सफायर सिल्वर, दे डोंट नो, दे जस्ट नो वन थिंग, मंथली कितना आ रहा है, अभी जॉब में जितना कमाए थे उससे ज्यादा आ रहा है कि नहीं, अब क्या सिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है कि नहीं। सो जस्ट फॉलो द बेसिक्स। बेसिक्स मींस एक मिनिमम थ्रेशोल्ड जो होता है हमारा कि सारी कंपनी में, जैसे एग्जांपल किसी कंपनी में 4cc, तो 4cc का जो बेसिक्स हैं, जस्ट फॉलो दैट, डू दिस एंड टीच दिस, डू एंड टीच, दैट्स इट। तो इमेजिन करो अगले 6 महीने के अंदर, इफ यू टारगेट ओनली 5 पीपल इन योर डाउनलाइन, नॉट कि 5 लोग मैनेजर बन जाए, बट 5 लोग अगर कंसिस्टेंट एक अपनी हैबिट बिल्ड कर पाए मिनिमम इस 4cc को करने के लिए, एग्जाम्पल, ओके, तो आपको नहीं लगता है कि ऑटो मोड पे, और फिर आप उनको स्टेकेशन दे रहे हो, जो हम लोग करते ही हैं कि अगर मिनिमम कितना काम करोगे तो आपको एक
अवार्ड मिल रहा है जो कि आप ही की मेहनत का आपको मिल रहा है, फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है, आप ही की मेहनत का आपको मिल रहा है। ओके, सो दिस बिकम्स अ हैबिट, मंथली हैबिट। कुछ होती है हमारी डेली हैबिट, दिस बिकम्स अ मंथली हैबिट, और ये मंथली हैबिट, दिस बिकम्स अ टूल टू मेंटेन द मोमेंटम, एंड विद दिस बिकम्स अ टूल टू अट्रैक्ट मोर न्यू क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स। तो फॉलो द बेसिक्स, अगले 6 महीने का लो इन्फॉर्मेशन डाइट पे जाओ, फोकस करो टू डू मिनिमम बिजनेस, फोकस ऑन योर जॉब ऑल्सो बट फोकस ऑन मिनिमम बिजनेस। नाउ उसको करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि आप, अगेन ये सब सुनने के बाद आपके माइंड में ये होगा कि सब चीजें ठीक है बट मैं, चलो आज से मैं करूं क्या? क्रिएट डिजिटल हर्षित। अब डिजिटल हर्षित को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वो रियल हर्षित की जरूरत ही ना पड़े। ओके ओके, करेक्ट। एंड देन 6 महीने के अंदर जब सब कुछ ठीक होगा, जब आपके पास इनकम आ रही है, आपको पता है कि 5-6 लोग टीम में हैं और वो हर महीने 4cc कर रहे हैं, 20cc मान लो एग्जांपल आपका बिजनेस आ रहा है, और आपका मिनिमम ये ऑटोमोटिव चला गया था। ओके, फिर वो लोग भी, अगर आप इमेजिन को देखो, हमको ये समझना है कि अगर मान लीजिए हम किसी स्टेकेशन ट्रिप दे रहे हैं किसी को, तो वो उस पर्सन के लिए कितना ज्यादा यूजफुल है वो स्टेकेशन ट्रिप। करेक्ट। उसको लग रहा है कि वो बस मजे कर रहा है, उसको लग रहा है वो डिनर कर रहा है और एंजॉय कर रहा है, पर उसको ये नहीं पता है कि उसका डिजिटल अवतार जो बनने जा रहा है ना, उस एक इंस्टाग्राम की स्टोरी से, और जो एक एक व्लॉग से, या एक पर्टिकुलर एक जो भी सोशल मीडिया में जो भी आप डाल रहे हो कंटेंट, उसकी वजह से, या फिर आप कोलैबोरेट भी कर रहे हो लोगों के साथ, तो सिर्फ उस कोलैबोरेशन से, उस गुड क्वालिटी एक इवेंट से एक्चुअली आप बहुत क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। खासकर हम सैटरडे संडे को स्टेकेशन कर रहे हैं, मंडे को लोग देख रहे हैं कि भाई मंडे को वो ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और वो देख रहे हैं कि ऐसा होता है, भाई ये क्या है ये। क्लियर? सो यूज दिस थिंग, और मैं आपको बोलूंगा कि कल से आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, आज से ही, कि सिर्फ अपना डिजिटल अवतार को स्ट्रॉन्ग करो, जो कि जब आप जॉब में होगे तो वो आपके लिए काम कर रहा होगा। नाउ डिजिटल अवतार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक मिनट, एक फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आप कोई, कई लोग बोलते हैं कि वीक में 1 कंटेंट डालो, 2 कंटेंट डालो, 3 कंटेंट डालो। मैं आपको बोलूंगा कि इनिशियली अगर आपको रियली एग्रेसिव मोड में अगर आप जा रहे हो, तो हर दिन एक कंटेंट बना लो। अभी डोंट थिंक अबाउट यूट्यूब एल्गोरिथम, तो उसके क्या टैग है, क्या एल्गोरिथम में कितने व्यूज हैं, जस्ट फॉरगेट। अभी सिर्फ 30 दिन 40 दिन का एक चैलेंज लो, लगातार कंटेंट बनाओ। और अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कंटेंट किस टाइप का, क्या, एक तो कंपनी स्पेसिफिक हो ही सकता है, बट दूसरा कंटेंट जो सबसे ज्यादा जो काम करता है वो होता है वेयर यू आर गिविंग समथिंग related to financial education. Okay. Example, how to become wealthy without money, without making money. अजीब सा टॉपिक है ना, हाउ टू बिकम वेल्दी विदाउट मेकिंग मनी। तो आप उसमें हल्का सा शेयर कर रहे हो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बीइंग रिच, एंड देन यू कैन सजेस्ट वेल्दी मींस, जैसे एग्जांपल, रिच पर्सन वो होता है जिसके पास अभी बहुत रुपया है, बट एक रिच पर्सन अगले एक हफ्ते के अंदर कंगला भी हो सकता है। बट एक वेल्दी पर्सन वो होता है कि जो आज अभी इस टाइम पे जो भी वो काम कर रहा है, अगर अभी इसी वक्त अगर वो जो भी काम कर रहा है वो काम करना बंद कर दे, तो कितने दिनों तक वो सरवाइव कर सकता है विदाउट वर्किंग, दैट इज वेल्दी। हाउ वेल्दी यू आर, जो भी काम कर रहे हो काम करना बंद कर दे अभी के अभी, कितने टाइम तक सरवाइव कर सकता है। करेक्ट। सो ये वेल्दीनेस कैसे आएगी? व्हेन यू हैव एसेट्स वर्किंग फॉर यू। आप इस तरीके से रिलेट करते हो, यू कैन क्रिएट अ कंटेंट एंड देन यू कैन इनवाइट पीपल टू नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार एंड देन फॉलो एंड क्लोज। ओके। आप लगातार 30 दिन जब आप कंटेंट बना रहे हो, देन यूट्यूब की एल्गोरिथम को चेक करो, अपना जो स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है उसको चेक करो, और देखो उन 30 में से कौन से ऐसे 4-5 वीडियोस है जो सबसे ज्यादा चले। ओके, भले उसमें 500 व्यू क्यों ना हो, जो टॉप 5 वीडियोस, उन टॉप 5 वीडियोस के जो टाइटल्स हैं उसके अराउंड और 4-5 वीडियोस बनाओ। ओके। ठीक है, जैसे हमने मेक मनी से का बनाया, या हाउ टू मेक मनी थ्रू व्हाट्सएप एग्जांपल, तो अब आपको पकड़ लिया कि व्हाट्सएप से रिलेटेड आपके वीडियोस में व्यूज ज्यादा हो रहे हैं, उसी से रिलेटेड 4-5 कंटेंट उसी के आसपास बना दो। Okay. अब क्या होगा, एक ही वीडियो दूसरी वीडियो को पुश करेगा, फिर चलते 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 चलते, नाउ दिस विल हेल्प यू टू क्रिएट योर डिजिटल अवतार। तो मैं आपको बोलूंगा 6 महीने तक डोंट थिंक अबाउट क्विटिंग योर जॉब, साथ ही में यू कैन फोकस ऑन गो इनटू लो इन्फॉर्मेशन डाइट, डोंट कंज्यूम, क्रिएट मोर, क्रिएट योर डिजिटल अवतार, एंड साथ ही में मैं बोलूंगा कि फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। तो काफी इंटरेस्टिंग था, आपने काफी कुछ शेयर भी किया।